ACN न्यूज लाइव, आपकी आवाज। 3 दिवसीय काशी शब्दोत्सव का हो आयोजन। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में काशी शब्दोत्सव 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही कई तरह के स्टॉल भी लगाए गए। स्वतंत्रता भवन में काशी शब्दोत्सव कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर सुमत जैन ने कहा कि आशंका हमलों और आक्रमणों के बाद भी हजारों साल से भारतीयता की जड़ों को गांव देहात के लोगों ने सुरक्षित रखा है। भारत के तीर्थ त्योहार, परंपराएं, धर्म रिवाज और आदि खत्म नहीं हुई। इसके समाधान न पूंजीवादी है और न ही साम्यवाद, बल्कि भारतीयता ओतप्रोत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मक दर्शन है। भारतीय दृष्टि एकात्मा है, जबकि पश्चिम की दृष्टि अधिनायकवादी है। वहीं मुंबई के चित्रकार गायत्री गजेंद्र मेहता ने कहा कि हजारों शब्दों के संदेश को एक चित्र सरलता से व्यक्त कर देता है। चित्रकार रवि वर्मा ने चित्रों के माध्यम से सामाजिक स्थिति को बेखुदी प्रस्तुत किया। HN बहुगुणा गणवाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश ने कहा कि पश्चिम जहां विभाजन पैदा करता है, वहीं पंडित दीनदयाल का दर्शन समाज को जोड़ता है। प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी ने कहा कि राष्ट्र और समाज प्रकृति है। डॉक्टर मनोहर शिंदे ने कहा कि प्रकृति विकृति और संस्कृति के साथ ही राष्ट्र को राष्ट्र की एक इकाई मानता है। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर TP सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर पद्मश्री प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य, पद्मश्री चित्रकार आदित्य चरण, गणनायक अरविंद घोष आदि ने अपना अपना व्यक्तित्व दिया। दूसरे दिन 100 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। इनमें से 30 शोध छात्रों, 70 अध्यापकों ने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। पर्यावरण संवाद सत्र में शोधार्थियों ने एवं छात्रों को विशेष प्रस्तुति के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें संस्कृत विभाग की शोध छात्रा रंजन प्रजापति को पहला पुरस्कार दिया गया। शिवम तिवारी को दूसरा पुरस्कार एवं लखनऊ विश्वविद्यालय की शोध छात्रा सुप्रिया कुमार को तीसरा पुरस्कार दिया गया। संयोजन प्रोफेसर अनूप, प्रोफेसर अरुण, प्रोफेसर बाला लखेंद्र द्वारा किया गया। आए हुए काशी शब्दोत्सव सभी का स्वागत अभिनंदन हरेंद्र राय द्वारा किया गया। डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय, सदस्य उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, संयोजक काशी शब्दोत्सव 2025। किस तरह का महोत्सव आज है? ये 3 दिवसीय महोत्सव है काशी शब्दोत्सव का। ये काशी शब्दोत्सव एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार जो अन्य संगोष्ठियों से इसमें कुछ भिन्नता है। यह संवादात्मक होता है। इसमें इसका मूल विषय है विश्व कल्याण भारतीय संस्कृति। इससे संबंधित 8 विषयों पर 8 सत्रों में चर्चा होगी। प्रत्येक सत्र में 3 विद्वान वक्ता और एक अध्यक्ष, वो 20-20 मिनट उस विषय पर अपना वक्तव्य देंगे और श्रोता जो सम्मुख बैठे हैं उनकी जो जिज्ञासा होगी वो प्रश्न करेंगे, फिर उसका समाधान होगा। और यह आम जनमानस के लिए है। शिक्षक, शोधार्थी, विद्यार्थी, प्रोफेसर, जन सामान्य, किसान, वकील, व्यापारी, कोई भी, सबसे संबंधित विषय है। मूल है कि अपनी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति से कैसे लोग जुड़े रहे हैं। आधुनिकता के दौर में जिसे हम विस्मृत करते जा रहे हैं, हम आधुनिक बने लेकिन अपनी प्राचीन परंपराओं को लेते हुए, इस पर चर्चा होती है। कोई विषय वगैरह विषय रखकर, जैसे आज एक सत्र में चल रहा है भारतीय कलाओं पर, एक सत्र में चल रहा है दीनदयाल उपाध्याय की आध्यात्मिक राष्ट्रीयता पर, कल सत्र चला सामाजिक समरसता पर, एक सत्र चला प्रबंधन के भारतीय सूत्र पर। इसी तरह यह 3 दिन चलेगा। आज दूसरा दिन है, कल तृतीय दिवस है। कहाँ से वक्ता आए हैं? वक्ता इसमें देश और विदेश से भी आए हैं। बंगलौर से, बॉम्बे से, IIM त्रिचुरापल्ली से, IIT कानपुर से, जो विषय है उसके जो अधिकृत विद्वान हैं, जो अपनी बात व्यवस्थित रख सके, आम जनमानस उसे समझ सके, ऐसे लोगों को आग्रह करके बुलाया गया। क्या उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य, इसका मूल उद्देश्य यही है
कि अपनी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, सभ्यता में सब कुछ था। ऐसा नहीं है कि हम कुछ आज नया कर रहे हैं। इस नवीनता में भी अपनी प्राचीनता को समाविष्ट करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ावें। हमारी भावी पीढ़ी कैसे उस प्राचीनता से जुड़ करके आगे बढ़े, यही इसका उद्देश्य है। समाज के लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ? समाज से यही आग्रह है कि इस अद्भुत कार्यक्रम का वो लाभ ले। इसमें पुस्तक मेला भी लगा हुआ है, कला प्रदर्शनी भी है, इसमें हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयागराज हिंदी निदेशालय, बीएचयू का संस्कृत विभाग, दीनदयाल शोधपीठ, ये सभी संस्थाएं, सेवाग्य संस्थानम, ये सभी संस्थाएं जुड़ करके इस कार्य को आगे बढ़ा रही हैं।